हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी वही टॉपिक है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, जिसको कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से कवरअप किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आपने देख लेना है, तभी आपको यहाँ पे सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंसी हमने कैसे चेक की थी, ये मैंने आपको रूल बताया था कि अगर तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो वो क्या होगा। इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ बने या फिर ये तीनों इक्वल आ जाएं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन है वो क्या होने वाला है, पक्के से यस। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। एंड सेकेंडली, अगर आपके पास बन रहा है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हमारा क्या बनता है, यस डेफिनेटली। तो वहाँ पे सोल्यूशन हमारा क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो आपने यही वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, कंसिस्टेंसी के बारे में आपने जो अपना कमेंट है वो करना है। और नेक्स्ट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर आपने इसका ग्राफ बना के इसका जो सोल्यूशन है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट, जो पार्ट 1 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने a1/a2 कैलकुलेट करना है। तो x का कॉफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, इफ़ नथिंग इज़ देयर देन बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या है 2, तो ये बन रहा है 1/2। सिमिलरली b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी, अगेन 1/2। और क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वी कैन चेक आउट c1/c2 ऑल्सो। तो c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू क्या है 10। अब दोनों की कटिंग हो रही है तो ये बन रहा है 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए। तो बिकॉज a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 is equal to c1/c2, तो therefore given pair of linear equations has consistent solution। तो कंसिस्टेंट में भी आपको ये पता चल गया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आपको बोला कि अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट में भी ये केस 1 बन रहा है या केस 3 बन रहा है, तो डेफिनेटली ये केस 3 बन रहा है। तो यहाँ पे लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा। मतलब ये कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर आप सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन कर लो या आप सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा, तो ग्राफ भी तो सेम बनेगा। तो देखो यहाँ पे है x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट। तो थ्रू आउट का मतलब क्या है कि सभी टर्म्स को डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। तो आपके पास यहाँ आएगा x + y = 5। तो दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, तो एक का सोल्यूशन फाइंड कर लो, उसको प्लॉट कर दो, और ये दोनों का क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू पक्के से क्या आएगी, 5। अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल आ रही है, 5 के। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका एक टेबल बना लो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 आ रही है, अगर y 0 है तो x की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका सोल्यूशन तो सेम ही बनेगा। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए वी नीड x एक्सिस, वी नीड y एक्सिस। तो ये आपने सबसे पहले जो फ्रेम है वो इसका रेडी कर लेना है, x एक्सिस y एक्सिस, और आपने यहाँ पे मार्क जो हैं वो लगा देने हैं 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आपके पास कोई भी आ नहीं रहा है। तो आपके पास है 0 5, तो क्योंकि x 0 है तो पॉइंट विल गो ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 0,5। नेक्स्ट आपके पास है 5,0, तो उसका भी डेफिनेटली x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो ये आ गया 5,0। अब आपने दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ जो है वो कनेक्ट कर देना है।
तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग ओनली वन लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ गिवन पेयर ऑफ linear equations has how many solutions? Definitely infinitely many solutions। तो इस तरह से ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। एंड स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एग्ज़ाम में आपको कम से कम 4 मार्क्स में जो है इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है। तो प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। तो आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, आपको और क्लैरिटी आएगी कैसे क्वेश्चन करने हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8 और साथ में आपको दिया है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगेन आपने a1 ओवर a2 चेक करना है। वो आपके पास आ रहा है 1/3, b1 ओवर b2 की वैल्यू क्या आ रही है -1 ओवर -3, माइनस माइनस कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विथ 1/3। तो क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो वी नीड टू चेक आउट c1 ओवर c2 ऑल्सो। तो ये आ रहा है 8/16 विच इज़ 1/2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पे ये थर्ड वैल्यू इनके इक्वल नहीं आ रही। तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू b1 ओवर b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़, तो किस टाइप का सोल्यूशन आएगा, ये बनेगा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो दैट्स इट। तो इसका आगे आपने जो ग्राफ है वो नहीं ड्रॉ करना, बोला नहीं हुआ ड्रॉ करने के लिए। हालांकि अगर आप चाहो तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और आपको पक्के से 2 लाइंस मिलेंगी और दोनों ही क्या होंगी, पैरेलल। आगे स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट देखो, आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी पहले आपने a1 ओवर a2 चेक करना है। वो आपके पास आ रहा है 2/4, कैंसिल आउट करके 1/2। नेक्स्ट है मेरे पास b1 ओवर b2, ये बन रहा है 1/-2। तो ये दोनों फिलहाल सेम नहीं आ रहे, तो आगे आपने चेक ही नहीं करना। तो बिकॉज a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो ये यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, या आप हालांकि कंसिस्टेंसी की फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वी नीड टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो उसके लिए दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा, उसके लिए आपने सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में अगेन 2 कॉमन आ रहा है। तो इस तरह की जो रिडक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, वो आपने अकॉर्डिंगली करते जाना है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई एंड हेयर वी हैव -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप क्या करो, तो फिर से 0 वाली अप्रोच को यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, अगर x 0 है तो ये वाली टर्म तो यहाँ पे रिमूव ही हो गई। तो आपके पास बच रहा है y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि y किसके इक्वल आ गया, 6 के। अगर मैं यहाँ पे y को 0 ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो p ओवर क्यू तो नहीं बन रहा है। तो ये आ रहा है 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि y वाली टर्म तो डिलीटेड ही है। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो 2x किसके इक्वल आएगा, 6 के, और यहाँ से x किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप x की जो वैल्यू है उसको 0 ले लो तो आपके पास y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो ध्यान से कैलकुलेट करनी है। ये आ रहा है -y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर मैं y को 0 ले लूँ तो मेरे पास 2x माइनस 2 किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि y तो 0 है। 2x माइनस 2 इज़ डायरेक्टली इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया, 2 के, और यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस का जो टेबल है उसको बना लो। तो देखो टेबल क्या बनेगा इसका। यस स्टूडेंट्स, तो आई हैव ड्रॉन द टेबल ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशंस। तो दोनों का टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया। अब आपने इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, अगेन उसी तरह से। तो ये है आपके पास x एक्सिस, तो सेकेंडली वी हैव y एक्सिस।
अब आपने यहाँ पे कुछ मार्क लगा लेने हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अप साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो सभी तरफ आपने डिवीजन जो है वो मार्क कर देनी है। तो हमारे पास है 0 6, तो क्योंकि x 0 है तो पॉइंट विल गो ऑन y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास आ रहा है 0,6। नेक्स्ट मेरे पास है 3 0, तो यहाँ पे y 0 है, पॉइंट विल गो ऑन x एक्सिस। तो अब तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये आ रहा है 3 0। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। तो ग्राफ जो है वो बनेगा कुछ इस टाइप से। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से स्टूडेंट जो सेकंड आपका जो सोल्यूशन सेट है वहाँ पे है 0 -2। तो x 0 है, y की वैल्यू क्या है -2, तो ये बन रहा है 0 -2। सेकेंडली आई एम हैविंग 1,0, तो y 0 है, पॉइंट विल गो ऑन x एक्सिस के ऊपर 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये बन रहा है 1,0। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों मैंने ग्राफ ड्रॉ किए, हमने यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनाया था इनिशियली, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो आप देखो ध्यान से, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड एट विच पॉइंट बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने रफ कॉपी पे क्योंकि ड्रॉ किया है तो ये एग्जैक्ट आपको नहीं लग रहा, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो 2 आएगी, और y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 2 ही आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड दैट्स इट। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। तो इसमें आपको दिया है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंडली वी आर गिवन 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर से उसी तरह से कंसिस्टेंसी पहले चेक करो, a1/a2 ये बन रहा है 2/4 यानी 1/2। नेक्स्ट वी है b1/b2 ये बन रहा है -2 -4, कटिंग हो रही है तो ये आ गया 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स वी नीड टू चेक आउट c1/c2, तो ये आ रहा है -2 5, तो ये आ रहा है 2/5 जो कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देयरफॉर बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़, हाँ जी, व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन, हैज़ इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो इसके टोटल 4 पार्ट थे। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, टॉपिक इज़ वेरी वेरी सिंपल। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पेंडिंग 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट, and very soon we will meet in the next video. So till then, thank you very much students, thank you very much.